नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। क्या बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के लिए पूरी कश्मीर घाटी को, पूरे जम्मू क्षेत्र को खतरे में डाल दिया? उसकी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का मौका आतंकवादियों को दे दिया? क्या बीजेपी ने कुछ पहाड़ी वोटरों का वोट पाने के चक्कर में सोशल इंजीनियरिंग ऐसी की कि बीजेपी के खाते में तो कुछ ज़्यादा सीटें आ गई, लेकिन पुलवामा जैसा, फिर उसके बाद पहलगाम जैसा बहुत बड़ा हादसा हो गया? पुलवामा की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज पहलगाम की बात करेंगे। दरअसल ये बहुत बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा खुलासा RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के बॉस रहे AS दुल्लत साहब ने किया है, जो 5-6 किताबें सिर्फ कश्मीर और कश्मीर पर लिख चुके हैं। एक नई किताब भी उनकी आई है। तो AS दुल्लत ने करण थापर के शो में एक हिंट दिया कि गुजर बकरवाल और पहाड़ियों के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंस पैदा करने की कोशिश एक पॉलिटिकल पार्टी ने की। यहीं से मैंने इस सिरे को पकड़ा और थोड़ा डिगिंग की तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बताऊंगा मैं आपको, लेकिन गुजर बकरवाल का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भेड़ पालक है। एक तरह से पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के ऊपर भेड़ें पालते हैं। करगिल की लड़ाई आपको ध्यान होगा, द्रास में और बाकी जगह भारत जो सैनिक सर्दियों में अपना बंकर छोड़कर नीचे मैदानों में आ जाते थे, पाकिस्तान की फ़ौज ने आतंकवादियों के साथ मिलकर उन पर कब्ज़ा कर लिया था। तब ये बकरवाल ही थे, गुजर ही थे, जिन्होंने खुफिया एजेंसियों, सेना को बताया था कि साहब वो बंकरों में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के लग रहे हैं, उनके पास गोला बारूद है, वहाँ सामान उतारा जा रहा है, रसद पहुँचाई जा रही है। और भारतीय सेना के और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। और तब उन्होंने भारत के सेना को की एक टुकड़ी को भेजा था और तब ये खुलासा हुआ था। तो कुल मिलाकर सीमा पार से, बॉर्डर पार से या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से जो आतंकवादी आते हैं, उनका सबसे पहले सामना गुजर बकरवालों से ही होता है। और गुजर बकरवाल खुफिया एजेंसियों को तमाम जानकारी, तमाम सूचनाएं देते रहे हैं और मिलिट्री उनको पैसा भी देती रही है। आर्मी के पास एक अलग स्पेशल फंड होता है जिसके ज़रिए वो पैसा देती रही है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिसका खामियाजा कश्मीर की आम जनता को उठाना पड़ा और पहलगाम जैसा इतना बड़ा हादसा हमारे सामने नज़र आ रहा है, खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि हाल के सालों में ये कहा गया कि आतंकवादियों ने शिफ्ट कर ली अपनी स्ट्रेटजी। अब वो घाटी की तरफ कम जा रहे हैं। वो पुंछ हुआ, राजौरी हुआ, रियासी हुआ, जहाँ पर एक वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे, यहाँ से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर भी हमला किया गया था। पुंछ और राजौरी में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ी थी। तो इसके पीछे क्या वजह थी? अब ये बड़ा खुलासा भी दुल्लत के जो उन्होंने बयान दिया है छोटा सा, उसके आधार पर मैंने थोड़ी डिगिंग की है तो पता लगाया है। कुल मिलाकर दुल्लत जी का कहना है कि ये जो चूक की बात हो रही है, इंटेल की चूक की, सूचना नहीं मिली, खुफिया जानकारी नहीं मिली, इसकी उन्होंने कहानी सुनाई। उनका कहना है कि देखिए, CRPF का अलग इंटेल है, BSF का एक अलग इंटेल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग है, जम्मू कश्मीर पुलिस का अलग इंटेल है, लेकिन इन सब इंटेल पर भारी रहता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस इन सब पर भारी रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटेलिजेंस, लेकिन वो ख़त्म हो गया है, वो सिस्टम ही करीब करीब ख़त्म हो गया है। दुल्लत साहब ने कहा कि आतंकवादी वहाँ से क्रॉस करते हैं। बड़ा दिलचस्प बात कही कि वो बॉर्डर पर फेंस लगा दी गई है, LOC पर भी कुछ जगह फेंस है, कुछ जगह नहीं है। तो जो आतंकवादी आते हैं, फोल्डिंग सीढ़ी लेकर आते हैं, फोल्डिंग सीढ़ी लगाते हैं, फोल्डिंग सीढ़ी से क्रॉस करते हैं, बहुत आराम के साथ क्रॉस कर देते हैं फेंस, और आगे फिर
सवर्ण नाम की जगह आते हैं और सवर्ण में वो रेस्टिंग एरिया है, वहाँ पर कुछ एक आध दिन आराम करते हैं। वहाँ से पीर पंजाल की पहाड़ियों तक जो स्थानीय लोग उनको पहुँचा देते हैं, जो कुछ हथियार और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर आतंकवादी पीर पंजाल से चाहें तो कश्मीर की तरफ चले जाते हैं और चाहें तो जम्मू की तरफ चले जाते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब हुआ ये कि जम्मू कश्मीर का जब परिसीमन किया गया, डिलिमिटेशन किया गया, तो बीजेपी ने एक चाल चली कि एससी एसटी की सीटें कुछ बढ़ा दी गई। एसटी की सीटें पहली बार 9 कर दी गई कि हम एसटी को आरक्षण देंगे विधानसभा में तो उनका वोट हमें मिल जाएगा, ज़्यादा सीटें हमें हासिल हो जाएंगी। तो 9 सीटें कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखी गई, जिसमें 6 सीटें जम्मू रीजन की थी। कश्मीर घाटी की सिर्फ 3 सीटें थी। अब इससे पहले गुजर बकरवाल एसटी की श्रेणी में आते थे, पहाड़ी एसटी की श्रेणी में नहीं आते थे। गुजर बकरवाल मुसलमान हैं, वो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को वोट देते रहे। तो बीजेपी को लगा इनका वोट तो मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो थोड़ा बहुत वोट मिलेगा, तो क्यों ना पहाड़ियों को थोड़ा सर पर हाथ रख दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब क्या हुआ कि पहाड़ियों को भी एसटी का दर्जा पहली बार दिया गया और ये पहाड़ी उच्च वर्ग के हिंदू हैं। और साथ ही साथ 10% आरक्षण भी दिया गया जो गूजरों को मिलता था। तो गूजर बकरवालों को लगा कि ये तो पहाड़ियों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है बीजेपी, हमारे सामने खड़ा कर रही है, पैरेलल खड़ा कर रही है, हमारा प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है। और ये गुजर बकरवाल समर्पित रूप से मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए मुखबिर का काम, भेदियों का काम, सूचना देने का काम लोकल लेवल पर करते रहे थे। यानी गुजर बकरवाल इन इलाके में 1998 करगिल का किस्सा मैंने आपको बताई दिया। तो इन पहाड़ी इलाकों में गुजर बकरवाल आर्मी हो, बीएसएफ हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इसके लिए आंख कान का काम करते रहे थे। लेकिन बीजेपी ने ये चाल चली, गुजर बकरवाल बीजेपी से नाराज हो गए और धीरे धीरे उन्होंने सूचनाएं देना कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया। यही वजह है कि बहुत से आतंकवादी जो आ रहे हैं वो उनकी सूचना नहीं मिल पाती, क्योंकि बॉर्डर पर और एलओसी पर सीढ़ी लगाकर जब वो क्रॉस करते हैं तब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला दुल्लत साहब के अनुसार होता नहीं है। उनका ये शब्द था कि फेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सीढ़ी लेकर आते हैं, पार करके चले जाते हैं और हर जगह उनको प्रतिरोध का भी सामना करना नहीं पड़ता है। 6 सीटें जो एसटी के लिए आरक्षित की गई थी उसमें पहाड़ी वर्ग के लिए 4 सीटें रखी गई, गुजर बकरवालों के लिए सिर्फ 2 सीटें रखी गई। तो गुजर बकरवालों की और ज़्यादा नाराज़गी सामने आई। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने करीब करीब सारी सीटें जीती, कांग्रेस को हिंदू बहुल इलाके में एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन खतरा किसके पर आया? जम्मू की जनता पर, कश्मीर की जनता पर, और आतंकवादियों के लिए राह आसान हो गई, क्योंकि उनके बारे में गुप्त सूचनाएं आगे पहुंचाने वाले गुजर बकरवालों ने सेना के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बीजेपी उनके राजनीतिक हितों को कुचलने में कहीं ना कहीं लगी हुई थी। अब गुजर बकरवालों ने को सेना ने समझाने या अपने साथ जोड़े रखने में कोई कोताही बरती या लापरवाही बरती, या उनको लगा कि हमारे पास इतनी शानदार सैटेलाइट हैं, स्पाई हैं, इतने आधुनिक हथियार, वो इनके संकेत पकड़ने की, तमाम तरह की मॉनिटरिंग करने की चीज़ें हैं, तो गुजर बकरवालों पर क्या, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर क्या यकीन करना। मुझे नहीं मालूम इस पर कितना इसमें सच्चाई है या नहीं, लेकिन बीजेपी का तो एक रूप कम से कम ये दुल्लत साहब के अनुसार सामने आ ही रहा है कि कैसे छोटे छोटे निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए जम्मू कश्मीर घाटी, पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका ले लिया जाए तो उसमें आतंकवादियों की राह आसान हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि गुजर बकरवाल ही तमाम सूचनाएं देते थे, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा रहा करता था। स्लीपर सेल की पहचान वो लोग कर लेते थे, जो कि वहाँ पर स्थानीय जो हैंडलर हैं उनके बारे में वो खुफिया एजेंसियों को बता दिया करते थे।
उन सब पर रोक लग गई या उसमें कमी आ गई और पहलगाम जैसा इतना बड़ा हादसा हो गया। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।